साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो आज हम प्रोनाउन का एक और टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता क्या है? वो होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा? अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम मतलब होता है कि जो भी वर्ड्स या जो भी शब्द अपना अधिकार जताने की बात करें वो क्या है? अधिकारवाचक सर्वनाम है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पजेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन that shows ownership और possession। मतलब पजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या करता है? दैट शो जो दिखाता है क्या? ओनरशिप। ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक जताना, अधिकार जताना, अपना कहना किसी चीज को। ठीक है, तो ये सब क्या है? ओनरशिप में और आते हैं। और पोजेशन क्या है? ये पोजेशन भी अपना अधिकार के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? ये सीधी सी बात है कि जैसे यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, वह तेरा है। तो क्या है? ये अधिकार जताने के लिए बात किए जाते हैं। मेरा घर है, यह मेरी कार है। तो क्या है? वो मुझको बता रहा है कि मतलब यह मेरी कार है, मतलब वह उसका मालिक है। लिखेंगे बेटा, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम वह होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि पर अपना अधिकार या मालिकाना हक प्रकट करते हैं। समझ में आ रहा होगा? करते हैं मतलब क्या करेंगे? ये वही शब्द होते हैं जो क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर तो क्या करेंगे? अपना मालिकाना हक जताएंगे। ये मतलब ये मेरी है, ये मेरा मार्कर है, ये मोबाइल मेरा है, यह मेरी कार है। तो क्या है? वह मेरा भाई है। तो उस पर क्या अधिकार जमा रहा है कि अपनापन बता रहा है। समझ गए? चलिए, पजेसिव प्रोनाउंस। अब पजेसिव प्रोनाउंस होते कौन कौन देखेंगे। लिखेंगे बेटा, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स और इट्स। क्या लिखेंगे बेटा? इट्स। ये हो गए। ये हमारे कौन कौन से प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन हैं। चलिए बेटा, इसके एग्जाम्पल देखेंगे बेटा।
क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, दिस इज माइन। क्या कह रहा है, दिस इज माइन, यह मेरा है, यह मेरा है। मैंने जैसे मार्कर के लिए बोला कि यह मेरा है, तो क्या हो गया, दिस इज माइन, मतलब हमने अपना इस पे हक जताया, अधिकार जताया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पजेसिव और प्रोनाउन। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखेंगे। इज दिस कार योर्स। क्या होता है बेटा, इज दिस कार योर्स, मतलब क्या यह कार किसकी है, तुम्हारी है, क्या यह कार तुम्हारी है। तो ये जो योर है, योर्स प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मालिकाना हक जताने के लिए प्रयोग किया गया। और ये क्या है, ये है बेटा पजेसिव प्रोनाउन। क्या है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन। समझ गए, चलिए थर्ड वन देखेंगे बेटा। दैट हाउस इज देयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट हाउस इज देयर्स, मतलब जो वो घर है वो किनका है, वो उन्हीं का है। ठीक है, उन्हीं का। तो क्या है, जो देयर्स है वो क्या कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है, मतलब अपना हक जता रहा है उस घर पर। तो क्या कर रहा है कि जो उनका घर है, तो उनका हक है किस पर, उस घर पर। चलिए ये हो गया बेटा पजेसिव और प्रोनाउन। चलिए विक्ट्री विल बी आवर्स। विक्ट्री विल बी आवर्स मतलब जो जीत है वो हमारी होगी। इसका प्रयोग क्या है कि जो हमारी जीत है उस पर मेरा हक है। तो हक जताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, अवर्स का। तो चलिए ये भी हमारा किसका रूप हो गया, ये हमारा हो गया पजेसिव और प्रोनाउन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज हर्स, मतलब क्या है, जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो उसकी है। तो जिम्मेदारी का जो हक दिया गया, श्रेय दिया गया, उसको किसको दिया गया, उसको। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पजेशन का काम करेगा, मतलब इसका इसका मालिक कौन बनेगा, ये। तो इसको हम लिखेंगे बेटा, ये हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा, पजेसिव प्रो और नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी बेटा। लास्ट नंबर एग्जांपल देखेंगे। एवरी डॉग हैज ए होम, एवरी डॉग हैज ए होम, दिस कैनल इज इट्स। ठीक है, हर एक कुत्ते के पास एक घर हो चुका है, कि अब बचा हुआ जो घर किसका है, इसका है। तो क्या है, कैनल के लिए मालिकाना हक कौन बताएगा, इट्स, मतलब ये कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया। तो जो कुत्ता है उसका मालिकाना हक हो गया किस पर, उस कैनल पर। तो जो कैनल के लिए प्रयोग किया गया, तो ये क्या काम करेगा, इसका पजेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, पजेशन का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई भी दिक्कत लगती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।